जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। यदि आपका नंबर जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं इसके आसपास भी आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट डीवी और फाइनल मेरिट में अवश्य बनेगा। और उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि हाई कोर्ट और लखनऊ जो सिंगल बेंच डबल बेंच का क्या अभी तक इशू है, क्या अपडेट है, और जो हाई कोर्ट के द्वारा अभी उज्ज्वला क्वेश्चन को लेकर के जो डिबेट चल रहा है वो क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उज्ज्वला क्वेश्चन को लेकर के एक अपडेट आया था। उज्ज्वला क्वेश्चन में जिन्होंने ए और डी जो आंसर लगाया था उनके लिए तो उन्होंने 1.25 मार्क्स दे दिया है। बाकी जिन्होंने बी और सी जो लगाया था वो इसको लेकर के दोबारा से डबल बेंच में गए हुए हैं। उनका जो पिटीशन संख्या है वो है 19234/2022। हालांकि इसका कोई अभी तक ऑफिशियल डेटा नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ प्रिडिक्ट करने का दो तरीका होता है। या तो आपके पास में पूरा डाटा हो जितने बच्चों ने पेपर दिया है, या फिर आपका उस फील्ड में लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इन दोनों ही चीज़ का सहारा लूँगा। अगर आपके इस नंबर के आसपास भी नंबर बैठ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप इस डाटा पर रिलाय कर सकते हैं। तो दोस्तों लेखपाल का जो संभावित कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे वो क्या क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है यूपी का बच्चा यदि किसी भी एग्ज़ाम को देता है तो ये नहीं है कि उसने अगर सिर्फ लेखपाल का पेपर दिया है तो सिर्फ लेखपाल का पेपर ही देगा। वो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वो क्वालिफिकेशन रहती है उन सब में पार्टिसिपेट करता है और उसका बड़ा ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले एग्ज़ाम पर। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि अभी तक कितने एग्ज़ाम हो चुके हैं और किसका रिजल्ट आ चुका है। इससे निश्चित ही आपका डीवी और फाइनल मेरिट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, कुछ भर्तियां क्लियर हुई हैं, जिसमें दरोगा भर्ती है। बहुत ही इसको दिनों से पेंडिंग रखा गया था, लेकिन अभी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बच्चों को भर्तियां जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए गए हैं। एनटीपीसी का आपको पता ही है कि एनटीपीसी क्लियर हो चुका है। बोरिंग टेक्नीशियन हो चाहे लोअर पीसीएस हो, ये सब वो एग्ज़ाम हैं जो क्लियर हो चुके हैं। अब आपको पता है कि जिनका पे ग्रेड इनसे ज़्यादा होता है, पे ग्रेड जो इसका लेखपाल का है वो 2000 है, इससे ज़्यादा के जो ग्रेड पे वाली जॉब होगी वो आपका डीवी में नहीं आएगा। जब डीवी में नहीं आएगा तो निश्चित है उसका मेरिट नीचे जाना ही है। दोस्तों हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको लेकर के मैं आपको बता ही चुका हूं कि हाई कोर्ट ने जो उज्ज्वला क्वेश्चन को लेकर के जिन्होंने ए और डी में जो दिया था उनके लिए नंबर दिया था, बाकी के लिए नहीं। तो उन्होंने क्या किया है कि वो डबल बेंच में गए हैं और डबल बेंच से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आयोग को सिर्फ इंतज़ार है। तो जो लखनऊ हाई कोर्ट जो बेंच है जैसे ही उसकी सुनवाई होगी उसके बाद वो अपना जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जैसे ही ये पेपर हुआ था तो इसमें 4 क्वेश्चनों में बड़ा डिबेट था, वो जो कि जिसमें जीवन पति को लेकर के, विद्यांचल को लेकर के, NH2 और कारक को लेकर के था। तो जीवन पति और विद्यांचल के लिए तो उन्होंने जब ही क्लैरिफिकेशन दे दिया था। बाकी कारक के बारे में बात किया तो कारक में जिसने संप्रदान लगाया था उसके लिए वो पूरा नंबर मिला था। उज्ज्वला को लेकर के मैं बता ही चुका हूं कि उज्ज्वला का क्या है अपडेट। उज्ज्वला में सिर्फ उन्होंने जिन्होंने ए और डी लगाया है उनको नंबर दिया गया है, बाकी के लिए नहीं, तो वो डबल बेंच में गए हुए हैं। तो ये तो था अब तक का अपडेट। बाकी हम जान लेते हैं कि जिनका डीवी में इतना नंबर बैठ रहा है वो आराम से निश्चिंत रहिए। आप अपने अपने नंबर यहाँ देख सकते हैं। जिसका भी जनरल कैटेगरी में 73 से लेकर के 75 और 1-2 नंबर आपका ऊपर नीचे है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिनका ओबीसी का 73 से लेकर के 75 एक नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस है, आपको पता है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, आप उसमें फीमेल भी काउंट कर सकते हैं, उनका भी सेम ही रहता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं जनरल के लिए 73 से लेकर 75, ओबीसी के लिए 73 से लेकर के 75 और ईडब्ल्यूएस के लिए 72 से लेकर के 74। और ईडब्ल्यूएस और फीमेल का आप एक ही मान के चल सकते हैं। बाकी एससी और एसटी का आप देख सकते हैं
जिसके भी एससी कैटेगरी में 70 मार्क्स मैक्सिमम हैं। ये अगर आपके इससे ऊपर हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका डीवी होना ही है। और बाकी जो एसटी हैं उनके लिए 67, इससे 1-2 नंबर आपका कम ही रहेगा। बाकी मैंने मैक्स लिख रखा है यहाँ, जिसका आपका 76 है, 67 है, वो निश्चिंत उनका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की, कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों ये है फाइनल कट ऑफ। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट निश्चित बनेगा। इसमें जनरल का जो है वो है 77 से 79। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका 82, 83। दोस्तों जिन्होंने नकल किया था, जिन्होंने इलीगल तरीके से उसमें नंबर गेन किए थे, वो सब पकड़े जाएंगे। आप उनकी चिंता मत कीजिए। जिनके भी 77 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, यूपी में कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अब बताया जाता है कि आपका 80% होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हर एक बच्चा नहीं कर सकता था। अब 1-2 बच्चे के अगर 80-85 नंबर आ जाते हैं या 90 नंबर आ जाते हैं, तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि 90 कट ऑफ जाएगा या 80 कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे वही करते हैं जो आप पढ़ रहे हो। तो इसमें 1-2 बच्चे के इतने नंबर ज़्यादा हैं तो आप कभी भी चिंता मत कीजिए। जो कट ऑफ है वो इतना ही रहेगा, जनरल के इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओबीसी वालों के लिए बात की जाए तो 77 से 79, क्योंकि ओबीसी जनरल दोनों का सेम ही रहता है, ज़्यादा फाइनल में अंतर नहीं रहता है, 1 से आधा नंबर आपका अंतर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की और फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ रहने वाला है 76 से लेकर के 78 और 78.68 के आसपास, और फीमेल का भी इतना ही रहेगा। और बाकी आप एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ा 2-4 नंबर कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो प्रेडिक्ट किया है वो है 74 से 75, और जो एसटी कैटेगरी है उसका नंबर यदि 72 है